तीन साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000 तथा 10,000 रुपये लगाया। वर्ष के अंत में, किसके अंत में? वर्ष के अंत में 3500 रुपये के कुल लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देंगे सबसे पहले कि कितना समय, कितना लगाया और कितना समय के लिए लगाया। ठीक है, तो ए कितना लगाया है? ए लगा दिया है 26,000 रुपया, ए लगाया 26,000। और बी को देखेंगे तो बी लगाया है कितना? 34,000 बी ने लगाया है 34,000। और सी कितना लगाया भाई? सी लगाया है 10,000 रुपया। अब कहा जा रहा है, देखो अब कहा जा रहा है वर्ष के अंत में। अब क्या कहा जा रहा है? वर्ष के अंत में प्राप्त कुल 3500 रुपये लाभ हुआ तो बी के हिस्सा ज्ञात करना है। तो एक वर्ष में कितना महीना होता है भाई? बोलो। एक वर्ष में 12, यानी सब जगह 12 से गुना कर देंगे। अब देखो यहाँ पर समझना, 12 12 12 ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 3 जीरो मिल रहा है ना, 3 जीरो और यहाँ भी 3 जीरो कैंसिल, यानी यहाँ तक खत्म। अब देखो इसमें क्या बचा? इसमें केवल 26 बच गया। और यहाँ पर देखेंगे तो 34, और यहाँ देखेंगे तो केवल 10 बच गया। ठीक है, अब ये सब 2 से कट जाएगा, 2 से काट लेंगे 13, और 2 से 17, और 2 से 5। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, किसका पूछा गया हमसे? बी के कुल बी के भाग पूछा गया है ना। तो बी के पूछा गया है कितने में? 3500 में। तो सबसे पहले 3500 लिख लेंगे, सबसे पहले 3500 लिख लेंगे। अब ये रेशियो कटने लायक नहीं है, तो बी के जिसको पूछा गया उसको ऊपर रखेंगे, जिसको पूछा गया उसको ऊपर रखेंगे, और बाकी सबको जोड़कर नीचे। तो पूछा गया किसको? 17 को। पूछा गया है 17 बी के हिस्सा, तो बी के 17 है। तो सबसे पहले ऊपर में 17 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में क्या लिख देंगे? 17। अब बाकी ये तीनों को जोड़कर नीचे लिखेंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 17 दूनी 34, 1 35। 17 दूनी 34, 1 35, यानी तीनों को जोड़ देंगे 35 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट के कितना हो जाएगा भाई? 100 बार में। तो जब 100 में 100 गुणे 17, यानी कितना हो जाएगा? 1700। कितना आंसर होगा? 1700। अब देखो, अगर ऐसे नहीं बनाना होगा तो एक और तरीका है इसे, यही पर एक और रूल लग सकता है। देखो ये तो 1700 हो गया, एक रूल और यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और रूल क्या है? ध्यान से देखो, ये कुल इसका वैल्यू कितना है? जोड़ने पर कुल 13, 17 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा? 35 हो जाएगा ना, 35। और 35 का क्वेश्चन में कितना दिया है? 3500। क्वेश्चन में कुल रुपया कितना दिया है? 3500। क्वेश्चन में 3500, यानी ये कितना गुना हुआ? ये कितना गुना हुआ? 35 से 3500 हो गया, कितना गुना हुआ? 100 गुना हुआ ना। 100 गुना जब हो गया तो यहाँ पर भी 100 गुना करो, यहाँ पर भी 100 गुना करो, और यहाँ भी 100 से गुना कर लो, और यहाँ भी 100 से गुना कर लो। ठीक है, तो यहाँ 100 से करेंगे तो 1300 हो जाएगा, और यहाँ 1700, और यहाँ पर 500। तो हमसे पूछा गया है केवल केवल बी के हिस्सा कितना होगा? तो खाली बी के हिस्सा निकालना होगा तो 1700 हो जाएगा। अगर ए के हिस्सा पूछा जाता, ए के हिस्सा जब पूछ दिया होता तो ए के हिस्सा 1300 रुपया होता, ए के हिस्सा 1300। और जब सी के हिस्सा पूछा भाई ना, जब सी के हिस्सा पूछ लेता तो सी के हिस्सा हो जाता 500 रुपये। तो इसी तरीका से अगर हमसे तीनों को पूछा जाए तो इस तरीके से बनाने का मेथड सही रहेगा, और एक का पूछेगा तो जो पहले वाला रूल लगा था वो सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है।